हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पीशीज कंसेप्ट के बारे में। तो देखते हैं आज के सेशन में स्पीशीज कंसेप्ट होता क्या है। तो यहाँ पे जब हमने टेक्सोनोमिकल हायरार्की देखी या फिर टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज देखी तो हमें पता है कि स्पीशीज जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, राइट। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, स्पीशीज को डिफाइन करने की कोशिश की। तो जो स्पीशीज की डेफिनेशन है या फिर स्पीशीज को जिस तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट ने डिफाइन किया उसी कंसेप्ट को हम कहते हैं स्पीशीज कंसेप्ट। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सारे के सारे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं। तो हम कुछ देख लेते हैं, कुछ कुछ कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सबसे मेन हमारा रहेगा फोकस, दैट विल बी बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट पे हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, इसलिए इसको हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट के बारे में। तो देखते हैं कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा कंसेप्ट दिया था। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है डायनामिक स्पीशीज कंसेप्ट। डायनामिक स्पीशीज कंसेप्ट, एक काम करते हैं, पहले इनके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला है डायनामिक स्पीशीज कंसेप्ट। सेकेंड जो है दैट इज बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट को हम लास्ट में रखेंगे। तो सेकंड जो है दैट इज मॉर्फो स्पीशीज। मॉर्फो स्पीशीज। थर्ड यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सिबलिंग स्पीशीज। सिबलिंग स्पीशीज। फिर हम डिस्कस करेंगे एलोपेट्रिक स्पीशीज, सिम्पेट्रिक स्पीशीज, एंड द लास्ट वन इज पैरापैट्रिक स्पीशीज। तो ये वाला जो कंसेप्ट है बच्चों, ये वाला जो पार्ट है, ये डिपेंड करता है जियोग्राफिकल रीजन पे। जियोग्राफिकल रीजन पे यानी कि दो स्पीशीज अगर साथ में रह रही है तो कौन सी स्पीशीज होगी। अगर दो स्पीशीज एक ही एरिया में रह रही है, अलग अलग एरिया में रह रही है, या फिर एरिया थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, तो इस बेसिस पे यहाँ पे स्पीशीज को तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज एलोपैट्रिक स्पीशीज, सिम्पेट्रिक एंड पैरापैट्रिक। तो सबसे पहले हम डायनामिक स्पीशीज कंसेप्ट के बारे में देखते हैं। सो डायनामिक स्पीशीज कंसेप्ट की अगर हम बात करें, सो ये जो स्पीशीज कंसेप्ट है, डायनामिक स्पीशीज कंसेप्ट, इट वॉज गिवन बाय लेमार्क। लेमार्क ने दिया था डायनामिक स्पीशीज कंसेप्ट। इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि स्पीशीज जो है दे आर म्यूटेबल एंड डायनामिक एंटिटी, यानी कि स्पीशीज का नंबर जो है वो चेंज होता रहता है। दे आर डायनेमिक एंड म्यूटेबल एंटिटी, फिक्स नहीं रहता, उनका नंबर जो है वो चेंज होता रहता है। वहीं एक और स्पीशीज कंसेप्ट जो है, लीनियस ने जो स्पीशीज कंसेप्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने स्पीशीज को स्टैटिक यूनिट कहा था, यानी कि ऐसी यूनिट जिसका नंबर चेंज नहीं होता है, जिसका नंबर फिक्स रहता है। स्टैटिक स्पीशीज कंसेप्ट जो है वो किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। ये याद रखना है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि किसने कहा था कि स्टैटिक स्पीशीज जो है दे आर स्टैटिक एंटिटी, और जो हमारा डायनामिक एंटिटी है दैट इज गिवन बाय लेमार्क। ठीक है, डायनामिक का किसने कहा है, लेमार्क ने कहा है यहाँ पे। तो ये नाम आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज मॉर्फो स्पीशीज। तो जब हम स्पीशीज को सिंपली सिंपली जब हम मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, यानी कि सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे जब हम स्पीशीज को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग बता सकते हैं, तो ऐसी स्पीशीज को क्या बोला जाता है, या फिर सिंपली ऐसी स्पीशीज जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो, जो दिखने में अलग अलग हो, ऐसी स्पीशीज को क्या बोला जाएगा, मॉर्फो स्पीशीज। अभी कई बार कैसा होता है बच्चों की स्पीशीज दिखने में तो सेम है, यानी कि सिर्फ स्पीशीज को सिर्फ देखकर हम ये नहीं बता सकते कि वो स्पीशीज सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, यानी कि वो दिखने में कैसी होगी, स्पीशीज सिमिलर होगी अपीयरेंस में, यानी कि देखने में वो सिमिलर ही लगेगी, लेकिन एक्चुअल में वो स्पीशीज क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, तो ऐसी स्पीशीज जिसको हम सिंपली अपीयरेंस के बेसिस पे अलग अलग नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते, ऐसी स्पीशीज को बोला जाता है सिबलिंग स्पीशीज। यानी कि दिखने में तो सिमिलर होती है लेकिन एक्चुअल में वो अलग अलग स्पीशीज होती है। तो ऐसी स्पीशीज जिसको हम सिर्फ सिंपली देखकर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, दे आर नोन एज सिबलिंग स्पीशीज। ठीक है, आई होप ये तीनों समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज एलोपेट्रिक स्पीशीज। तो एलोपेट्रिक स्पीशीज को समझने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो सपोज ये है हमारे पास लैंड है। ठीक है,
ये है, ये लैंड है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम एक दिखा देते हैं, लैंड है, ये भी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या किया हमने, तो एलोपेट्रिक स्पीशीज में क्या होता है बच्चों, यानी कि यहाँ पे जो स्पीशीज है वो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में रहती है, ठीक है। यानी कि उनका एंसेस्टर तो सेम है, लेकिन अभी स्पीशीज क्या हो गई, उनका ज्योग्राफिकल एरिया जो है, ज्योग्राफिकल रीजन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अभी यहाँ पे एक स्पीशीज का ज्योग्राफिकल एरिया है इतना, और इतना किसी और स्पीशीज का ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है। तो ऐसी स्पीशीज को बोला जाता है जिनका, ऐसी स्पीशीज जिनके पास एक्सक्लूसिव एरियाज होते हैं, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एरियाज का, ऐसी स्पीशीज को बोला जाता है एलोपेट्रिक स्पीशीज, ठीक है। यानी कि इस एरिया में कोई और स्पीशीज रहेगी, इस एरिया में कोई और स्पीशीज रहेगी। सेकेंड, वहीं पे हम सिम्पेट्रिक की अगर हम बात करें, वहीं अगर हम सिम्पेट्रिक स्पीशीज की बात करें, तो स्पीशीज यहाँ पे क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। स्पीशीज यहाँ पे क्या करेगी, ओवरलैप करेगी, यानी कि यहाँ पे ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे कोई भी ऐसा ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं प्रेजेंट होगा। इस केस में यहाँ पे ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं प्रेजेंट होगा। स्पीशीज यहाँ पे क्या करेगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी। तो यहाँ पे क्या करती है, स्पीशीज ओवरलैप करती है, ठीक है। एलोपेट्रिक स्पीशीज में क्या है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग एरिया है अलग अलग स्पीशीज का। सिंपेट्रिक में क्या हो रहा है, स्पीशीज जो है वो ओवरलैप कर रही है, डिफरेंट स्पीशीज क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, ज्योग्राफिकल रीजन को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। तो पैरापेट्रिक स्पीशीज की अगर हम बात करें, तो जैसे एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे एक स्पीशीज का एरिया था, ये एक स्पीशीज का एरिया था, और ये किसी दूसरी स्पीशीज का एरिया था, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जगह ऐसी है जहाँ पे दोनों स्पीशीज जो है वो क्या कर रही है, आपस में इंटरेक्ट कर रही है, या फिर इनका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो ओवरलैप कर रहा है। तो ऐसी स्पीशीज जो किसी एक पर्टिकुलर रेंज में मिलती है, ठीक है, ओवरलैप करती है एक बहुत ही नैरो रेंज पे, तो ऐसी स्पीशीज को बोला जाता है पैरापेट्रिक स्पीशीज। एलोपेट्रिक में क्या होगा, टोटली ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सिम्पेट्रिक में क्या होगा, सारी स्पीशीज ओवरलैप करेगी। पैरापेट्रिक में क्या होगा, जो स्पीशीज है वो एक बहुत ही नैरो रेंज में क्या करेगी, ओवरलैप करेगी, यानी कि इतना सही रेंज जो है यहाँ पे स्पीशीज क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो आता है हमारा, दैट इज बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। इस बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट के बारे में। अभी हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट के बारे में। बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी, एंड इट इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड स्पीशीज कंसेप्ट। तो ये जो है ये दिया था हमारे अर्नेस्ट मेयर ने। अर्नेस्ट मेयर ने ये बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट जो है वो दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग अर्नेस्ट मेयर ने क्या कहा, अर्नेस्ट मेयर ने कहा कि स्पीशीज जो है, स्पीशीज आर, ये डेफिनेशन हम लिख लेते हैं बिकॉज इट इज अ बिट इम्पोर्टेंट। स्पीशीज क्या होती है, स्पीशीज आर ग्रुप ऑफ, स्पीशीज आर ग्रुप्स ऑफ इंटर ब्रीडिंग natural population, interbreeding natural population that are reproductively isolated from other such groups, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को, इस स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे बोला गया कि स्पीशीज जो है ऐसे ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी कि आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है, ये ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो है, ये आइसोलेटेड होती है। कैसे, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, मतलब कि ये एक स्पीशीज जो है जो आपस में इंटरब्रीड कर रही है, वो दूसरे स्पीशीज के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी या फिर ब्रीडिंग नहीं कर पाएगी। सो दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड मीन्स कि जो मेंबर है, मेंबर ऑफ द स्पीशीज डू नॉट इंटरब्रीड विद द मेंबर ऑफ अदर स्पीशीज, ठीक है। एक मेंबर ऑफ स्पीशीज क्या करेगा, दूसरे मेंबर ऑफ स्पीशीज के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, देन वी कॉल इट एज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड।
तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट ने कहा कि स्पीशीज जो है ये ग्रुप होता है जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं। ग्रुप होता है, नेचुरल पॉपुलेशन का एक ग्रुप होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में ब्रीड कर सकते हैं, बट दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप, यानी कि दूसरे ग्रुप के साथ ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे। तो ये जो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट है बच्चों, ये हमें बताता है कि एक स्पीशीज का मेंबर, जो स्पीशीज के जो मेंबर होते हैं वो आपस में रिसेंबल क्यों करते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेन बाय बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग कि जब भी दो ऑर्गेनिज्म ब्रीड करेंगे विद इन अ स्पीशीज, जब भी ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, ब्रीडिंग करेंगे, ब्रीड करेंगे विद इन अ स्पीशीज, स्पीशीज में, तो उसकी वजह से क्या होगा, देर इज कंटिन्यूअस ट्रांसफर ऑफ जीन। तो जीन क्या है, वहां पे जीन्स का, जीन्स की शफलिंग होगी, जीन्स क्या हो रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपेरेंस में सिमिलर होगा। ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग होगा वो सिमिलर होगा अपेरेंस में अपने पेरेंट्स की तरह। और यहाँ पे जो जीन का ट्रांसफर होगा ये बार बार रिपीट हुआ जाएगा, रिपीट होगा। तो इसी वजह से जो एक पॉपुलेशन है वो सिमिलर रिसेंबल करेगी अपेरेंस में, वही दूसरी पॉपुलेशन में जीन्स अलग होने की वजह से वहां पे उनके जो फीचर्स होंगे, उनके जो अपेरेंस होगा वो भी डिफर करेगा। कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जो कि मॉर्फोलॉजिकली यानी कि अपेरेंस में वो बहुत ज्यादा सिमिलर होती है। मॉर्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर, यानी कि सिर्फ अगर आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई दोनों स्पीशीज सेम है, बट एक्चुअली दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। ठीक है, ऐसी स्पीशीज क्या होती है, मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होती है दिखने में, लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है, यानी कि अलग अलग होती है, इंटरब्रीड नहीं कर सकती। ऐसी स्पीशीज को बोला जाता है बच्चों सिबलिंग स्पीशीज। ठीक है, ऐसी स्पीशीज को क्या कहा जाता है, सिबलिंग स्पीशीज कहा जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट के बारे में। तो यहाँ पे ये जो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट है इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है या फिर इसके कुछ एक्सेप्शन भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं एक्सेप्शंस के, दैट इज म्यूल, हिनी, टाइगॉन, एंड लाइगर। ठीक है, एंड लाइगर। तो ये कुछ एक्सेप्शन है बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट के, क्योंकि बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट में बोला गया था कि स्पीशीज जो है ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकता है, लेकिन इट इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप। तो जब हमने यहाँ पे मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स की जब हमने ब्रीडिंग करवाई, तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग मिला हमें दैट वाज म्यूल। वही हीनी की अगर बात करें, हीनी में क्या है बच्चों, तो इट इज यहाँ पे फीमेल डोंकी एंड मेल हॉर्स की ब्रीडिंग की वजह से जो हमें ऑफस्प्रिंग मिला दैट इज हीनी। ठीक है, वहीं पे टाइगॉन की अगर हम बात करें तो मेल यहाँ पे कौन है, मेल टाइगर है, मेल टाइगर एंड फीमेल लायन की जब हमने ब्रीडिंग करवाई तो हमें क्या मिला, टाइगॉन। वहीं लाइगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फीमेल टाइगर एंड मेल लायन के बीच में जब हमने ब्रीडिंग करवाई तो हमें मिला लाइगर। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि मेल कौन है, फीमेल कौन है, यहाँ पे किसकी ब्रीडिंग की वजह से, और एक्सेप्शन क्या है बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट का, हिनी नाम दे दिया जाएगा और इसके पेरेंट्स पूछे जाएंगे, तो आपको ये याद रखना है, म्यूल, हिनी, टाइगन एंड लाइगर। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा एक और चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी बच्चों, अगर कोई भी स्पीशीज जो है अगर सिंगल यूनिफॉर्म पॉपुलेशन की है, यानी कि कोई भी स्पीशीज इफ इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल यूनिफॉर्म पॉपुलेशन, यानी कि एक ही पॉपुलेशन कंसिस्ट करती है कोई भी स्पीशीज, सब स्पीशीज में डिवाइडेड नहीं है, इट इज सिंगल एंड यूनिफॉर्म, इट इज हैविंग सिंगल एंड यूनिफॉर्म पॉपुलेशन, तो ऐसी स्पीशीज को बोला जाता है मोनोटिपिक। ऐसी स्पीशीज को बोला जाता है मोनोटिपिक स्पीशीज, जो कि एक ही काइंड की होती है, वन बेसिक टाइप की होती है। ठीक है, जब स्पीशीज सिंगल यूनिफॉर्म पॉपुलेशन कंसिस्ट करती है दैट टाइप ऑफ स्पीशीज इज नोन एज मोनोटाइपिक
स्पीशीज। वहीं अगर स्पीशीज का ब्रेकडाउन हो जाए, वहीं अगर स्पीशीज जो है एक या एक से ज्यादा सब स्पीशीज की फॉर्मेशन करे, तो ऐसे स्पीशीज को हम बोलते हैं पॉलीटिपिक स्पीशीज। ऐसी स्पीशीज को बोला जाता है पॉलीटिपिक स्पीशीज। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जब अगर स्पीशीज जो है एक यूनिफॉर्म पॉपुलेशन है तो दैट इज मोनोटिपिक। वहीं अगर स्पीशीज ब्रेकडाउन होती है एक या एक से ज्यादा सब स्पीशीज में, तो उसको हम कहते हैं पॉलीटिपिक स्पीशीज। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सिबलिंग स्पीशीज का बच्चों एक और नाम है जो मैं बता देती हूँ। सिबलिंग स्पीशीज का एक और नाम है दैट इज क्रिप्टिक स्पीशीज। तो ये दोनों नाम यूज किए जाते हैं, CRYPTIC स्पीशीज, ठीक है। तो ये दोनों नाम यूज किए जाते हैं सिबलिंग स्पीशीज के लिए। तो आई होप बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा गिचपिच हो गया है, बट सॉरी फॉर दैट। बट यहाँ से आप नोट्स बना लो, अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट्स बना लो, क्योंकि लिखते लिखते जब हम बोलते बोलते जब हम लिखते हैं ना बच्चों, तो आपको अच्छे से कन्वे होती है वो चीजें। इसीलिए मैं यहाँ पे ज्यादा कंटेंट ऑलरेडी प्री लोडेड नहीं लाती हूँ, आपके सामने ही लिखती हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी रहे। तो ये सारी चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आज का सेशन हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।